2023 का साल भारत के लिए और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए बहुत खास होने वाला है। हिंदुस्तान दुनिया के 20 बड़े और ताकतवर मुल्कों का मेजबान बनेगा। 23 के जनवरी महीने से ही पूरी दुनिया की नजर नरेंद्र मोदी पर टिकी होगी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता भी बड़ी हलचल वाला है। सोचिए, दुनिया में इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर हैं जिनके पास पुतिन का भी फोन आया और ज़ेलेंस्की का भी। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हॉटलाइन पर मोदी को युद्ध का अपडेट दिया। 23 से ठीक पहले ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अचानक डिमांड में आ गया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते की इंटरनेशनल रेटिंग भी आ गई है और सारी रेटिंग्स में, सारी रैंकिंग्स में इंडिया टॉप 5 में है। तो नरेंद्र मोदी की रैंकिंग क्या है? मोदी की पोजीशन क्या है? नरेंद्र मोदी का मोस्ट एंबिशियस प्लान क्या है? मोदी के मेगा प्लान का कर्टन रेजर इस रिपोर्ट से हम रिलीज करते हैं। रेड कारपेट बिछेगा, मोदी मेजबान होंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स मेहमान होंगे। बाइडेन होंगे, मैक्रो होंगे, कनाडा के पीएम ट्रूडो होंगे, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक होंगे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस होंगे, जर्मन चांसलर भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, जापान, इटली, मैक्सिको, टर्की के राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे। 24 से ठीक पहले दुनिया के सुपर 20 मिलेंगे। ये 2023 का सबसे बड़ा इवेंट होगा। तो क्या इस एक इवेंट से 24 में मोदी का आना कंफर्म हो जाएगा? यह प्रधानमंत्री का मेगा प्लान है। 364 दिन पर फोकस, 8,736 घंटे का प्रेजेंटेशन, 5,24,160 मिनट में पूरा होगा मोदी का अगला मिशन। देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है। G20 समिट भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। जो लोग कहते हैं कि G20 से क्या मिलेगा, वो ये नहीं जानते कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, असम, आंध्र प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सभी राज्य G20 के अलग अलग इवेंट्स को होस्ट करेंगे। दुनिया के 20 देशों में इन सभी राज्यों की इमेज बनेगी, इंडिया की इमेज बनेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। G20 के सदस्य देशों के डेलीगेट्स अभी से हिंदुस्तानी रंग में दिखने लगे हैं। जो जहां जहां आ रहा है, जहां जहां जा रहा है, वो इंडिया वाला पोस्ट कार्ड लेकर ही अपने अपने घर वापस जा रहा है। न्यू इंडिया की ही कहानी सुना रहा है। इंडिया के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन का जिक्र करते हुए मोदी ने चुनाव की बात नहीं की। मोदी ने दुनिया को आई बिलीव वी कैन का मंत्र दिया। लेकिन मोदी के कुछ दुश्मनों ने इसमें भी इवेंट मैनेजमेंट वाला टेक्स्ट फिट कर दिया, इसे 2024 के चुनाव से जोड़ दिया। मोदी वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का प्रमोशन कर रहे हैं, विरोधी अभी से सियासी स्क्रिप्ट लिखकर बैठ गए हैं। मोदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, विरोधी दूसरी ही लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। मोदी बाहर जाकर इंडिया की बात करें, तब भी विरोधी कहते हैं कि ये तो मोदी इवेंट कर रहे हैं। मोदी इंडिया में रहकर दुनिया को न्यू इंडिया का टूर कराएं, तो भी विरोधी यही कहते हैं कि मोदी इवेंटबाजी कर रहे हैं। ये मोदी से जलन भी है और मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की बढ़ती ताकत से चिढ़ भी है। ऐसा क्यों है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मोदी के दुश्मनों को
एक एक हेडलाइन की खबर है। पता सबको है, दुनिया में मोदी की ही प्रचंड लहर है। 22 की पावर रैंकिंग में इंडिया का ही वजन है। नरेंद्र मोदी ही लीडर नंबर 1 है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "Time is not for war." You are an inspiration for the rest of the world. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi. दुनिया को भी मोदी पर ट्रस्ट है। इंडिया में भी मोदी ही सबसे भरोसेमंद है। युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन भी इंडिया ही करता है। बाइडेन से नहीं, मोदी से ही मदद मांगता है। प्लीज हमारी हेल्प करो मोदी। रूस को टोको, वर्ल्ड वॉर रोको मोदी। अलग अलग देश के अखबारों में मोदी की तस्वीर, मोदी का ही जिक्र। भाषा अलग अलग है लेकिन भाव एक है, मोदी का नाम जरूर है। वैश्विक स्तर पर यह मोदी की क्रेडिबिलिटी है। दुनिया में वैसे तो ढेर सारे ग्रुप हैं, G77 है, इसमें इंडिया भी है। फिलहाल इसकी लीडरशिप पाकिस्तान के पास है। ग्रुप ऑफ 5 है, इसमें भी इंडिया है। फिलहाल ब्राजील के पास इसकी अध्यक्षता है। ग्रुप ऑफ 7 में इंडिया नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देशों के इस एक्सक्लूसिव क्लब में इंडिया को कई सालों से चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया का फोकस G20 पर है, जिसकी अध्यक्षता इंडिया के पास है, जिसके लीडर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी की तस्वीर के साथ छपी इस इंटरनेशनल हेडलाइन को गौर से पढ़िए। 2023 के ग्लोबल समिट्स राइज ऑफ द रेस्ट के लिए लिटमस टेस्ट है। यहां रेस्ट का मतलब इंडिया से ही है। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, ग्लोबल स्पॉटलाइट इंडिया पर ही है। मोदी के पास अपॉर्चुनिटीज भी है, डिलीवरी करने का प्रेशर भी है, चैलेंज भी है। हिंदुस्तान के अलग अलग 56 लोकेशंस पर 30 नवंबर 2023 तक G20 की 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 के हेड ऑफ स्टेट्स की लीडर्स समिट होगी। यानी ये वो पीरियड होगा जब मोदी की लीडरशिप में इंडिया खुद को वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के तौर पर इस्टेब्लिश करेगा, और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। अक्टूबर में मोदी और जेलेंस्की की फोन पर बात होती है और दिसंबर में G20 की अध्यक्षता भारत के पास आती है। मोदी के पास यूक्रेन के राष्ट्रपति का फोन आ जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि मोदी से बात करने के बाद जेलेंस्की जो ट्वीट करते हैं उसमें G20 का जिक्र करके क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि अगर रूस को कोई रोक सकता है तो वो काम इंडिया ही कर सकता है। G20 के अध्यक्ष मोदी ही कर सकते हैं, और इसके लिए वो ये शब्द यूज करते हैं, नाउ आई काउंट ऑन इंडिया। Ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у Великій Двадцятці. Побажав пану Моді плідного головування, причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії, тож сподіваюся, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. एक और बात नोट की आपने, पहले 16 दिसंबर को पुतिन ने मोदी को फोन घुमाया और उस फोन कॉल के ठीक 9 दिन बाद 26 दिसंबर को जेलेंस्की का फोन मोदी के पास आ गया। ये ग्लोबल स्टेज पर मोदी के बढ़ते प्रभाव का ही असर है कि दुनिया का हर वर्ल्ड लीडर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करने को ही आतुर है। ऐसा क्यों है, पहले इसे कुछ फैक्ट से समझते हैं।
युद्ध टालने की बात आती है तो मोदी के पास ही फोन आता है। चीन से भिड़ने का मौका आता है तो मोदी की लीडरशिप में ही इंडिया को सबसे पावरफुल बताया जाता है। कोरोना को हराने का जिक्र होता है तो भी मेड इन इंडिया वैक्सीन ही ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड करता है। हर सिचुएशन में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। 2022 की टॉप 50 पावर रैंकिंग जारी हुई। इसमें टॉप 5 लीडर्स को देखिए। नंबर 5 पर ब्राजील के राष्ट्रपति, नंबर 4 पर कोलंबिया के राष्ट्रपति, नंबर 3 पर टर्की के राष्ट्रपति, नंबर 2 पर अमेरिका के राष्ट्रपति और पहले स्थान पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये बैक टू बैक दूसरा साल है जब मोदी नंबर 1 की रैंकिंग पर बने हुए हैं। इस पावर रैंकिंग को डिकोड करने पर एक और बात पता चलती है। G20 में कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश भी हैं। लेकिन मोदी की नंबर 1 पावर रैंकिंग की तुलना में कनाडा के पीएम 8वें स्थान पर हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति 12वें स्थान पर हैं, मैक्सिको के राष्ट्रपति 14वें स्थान पर हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति 16वें स्थान पर हैं, साउथ अफ्रीकन राष्ट्रपति 18वें स्थान पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम 21वें स्थान पर हैं, जर्मन चांसलर 48वें स्थान पर हैं। यानी इस पैमाने पर मोदी को टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। टॉप पोजीशन पर बैठे मोदी इस लीग में सबसे पावरफुल हैं, सबसे इंपैक्टफुल वर्ल्ड लीडर हैं। देवभक्ति के लिए जीने वाला भी सत्संगी है, देशभक्ति के लिए भी जीने वाला सत्संगी है। एक पावरफुल लीडर के होने से दुनिया में उस देश का डंका बजता है। ये समझने के लिए आपको 2022 की 2 अलग अलग कंट्री पावर रैंकिंग्स को देखना चाहिए। यहाँ भारत का हर रंग दिखता है। ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। 85 देशों की यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की स्टडी में 22 के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सबसे पावरफुल देशों की कैटेगरी में इंडिया 13वें पायदान पर है। वर्ल्ड स्टेज पर एक लीडर के तौर पर इंडिया का स्कोर 15.1% है। आर्थिक रूप से एक इन्फ्लुएंशियल देश के पैमाने पर इंडिया का स्कोर 51% से ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के लिहाज से भारत को 32% से ज्यादा का स्कोर मिला है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस के तौर पर भारत को करीब 30% का स्कोर दिया गया है। मोस्ट पावरफुल कंट्री की रैंकिंग में इंडिया का ओवरऑल स्कोर अब 39% है। ये तो पहली रैंकिंग की बात हुई, अभी दूसरी रैंकिंग बाकी है। वो रैंकिंग है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस यानी द ISA 2022 कंट्री पावर रैंकिंग्स। ये रैंकिंग 7 अलग अलग पैमानों पर तैयार की गई है। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, नंबर 2 डेमोग्राफिक पावर, नंबर 3 मिलिट्री पावर, नंबर 4 एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स पावर, नंबर 5 पॉलिटिकल पावर, नंबर 6 कल्चरल पावर और नंबर 7 टेक्नोलॉजिकल पावर। ये सारे फैक्टर्स डायरेक्टली मोदी की लीडरशिप से जुड़े हुए हैं और इसका रिजल्ट रैंकिंग में दिखता है। मोस्ट पावरफुल देशों की इस रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर, चाइना दूसरे पर, इंडिया तीसरे स्थान पर है। G20 के बाकी देशों की बात करें तो रूस चौथे, जापान 5वें, फ्रांस 6ठे, ब्रिटेन 7वें, ब्राजील 8वें, जर्मनी 9वें, कनाडा 10वें, सऊदी अरब 11वें, ऑस्ट्रेलिया 12वें, साउथ कोरिया 13वें, टर्की 14वें और इटली 15वें स्थान पर है। यानी इंडिया से कहीं पीछे। ये मोदी ने ही मुमकिन किया है। दुनिया मोदी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रही है, इंडिया के खिलाफ हेट पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन घर के भीतर एक ऐसा इकोसिस्टम बैठा है जो 24/7 मोदी को ही कमजोर करने पर तुला है। 2022 में कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह वाला टेक्स्ट न फिट किया गया हो। मोदी के लिए डरपोक जैसे शब्द लिखे गए, बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट किया गया। मोदी विरोधी झुंड ने ऐसा नैरेटिव तक बनाया
कि 2014 में भारत में एक कट्टरपंथी सरकार बनी जिसे एक डिक्टेटर ने कब्जे में कर लिया। पूरी स्क्रिप्ट ही 24 में मोदी को रास्ते से हटाने के लिए लिखी गई। राहुल को तपस्वी बताकर मोदी पर अटैक किया गया और इस काम को अंजाम देने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक विरोधियों ने अपने टॉप लीडर्स को हथियार पकड़ा दिए। आप हमें नकली वीडियो बना के फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन विरोधियों की लाख कोशिश के बावजूद मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। हर रेटिंग में, हर सर्वे में एक बार नहीं बार बार मोदी की पॉपुलैरिटी फुल स्पीड में बढ़ती ही चली गई। 1 जनवरी 2022 को मोदी की अप्रूवल रेटिंग 72% थी और इस वक्त भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% है। पूरे साल मोदी को अप्रूव करने वालों का परसेंटेज बढ़ता रहा। 21 वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी लगातार नंबर 1 पर बने रहे, यानी मोदी की साख बढ़ी है, घटी नहीं है। मोदी की इमेज को डेंट लगाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर हिंदुस्तान को कमजोर दिखाने के लिए चीन की बीन भी बजाई गई। चीन से डरती है मोदी सरकार, घबराती है मोदी सरकार जैसी बातें फैलाई गई। लेकिन सच छिपा लिया गया। सच का खुलासा अलग अलग सर्वे में हुआ। एक सर्वे के मुताबिक देश के 81% लोगों का मानना है कि भारत की विदेश नीति सुरक्षा के मामले में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए काफी सटीक रही है। 73% लोगों का मानना है कि गलवान के बाद भारत ने LAC पर चीन को जैसा सबक सिखाया वो काफी इफेक्टिव रहा। ग्लोबल स्टेज पर भी इंडिया की वैक्सीन नीति से चीन को झटका लगा है। पूरी दुनिया में चीन का क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है। कहने को यह बहुत छोटी बात है कि मोदी ने वैक्सीन मैत्री लॉन्च की, अलग अलग देशों को वैक्सीन बांटे। हर जगह, हर देश ने मोदी को इसका डायरेक्ट क्रेडिट दिया, इंडिया को थैंक यू कहा। प्रयास करना शुरू करना एक बात है, वो करनी चाहिए, परंतु कुल मिलाकर सारी दुनिया में इसका उपाय हमको देना है। विश्व पटल पर एक उभरते हुए देश के नाते आज सारा विश्व ये जानना चाह रहा है कि विश्व जिन समस्याओं में से जा रहा है उसके हल के लिए भारत की कल्पनाएं क्या है। हमको उत्तर मिलेगा, हमारे देश के लिए उत्तर मिलेगा, संपूर्ण विश्व को इन सारी समस्याओं से समाधान मिलने वाला है, और वैसा समाधान देना एक उभरते देश के नाते और हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य भी है, इस नाते हमारा दायित्व बनता है। चीन में हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। आज की तारीख में कोई मेड इन चाइना वैक्सीन को हाथ तक नहीं लगा रहा है, मगर जो मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के कोने कोने में पहुंची उसे लेकर पूरी दुनिया निश्चिंत हुई। सबने कहा मोदी ने बचा लिया। जिनपिंग पर भरोसा किया होता तो आज कोई जिंदा न होता। फॉरेन पॉलिसी सर्वे से भी ये बात निकलकर सामने आई है। 90% लोगों ने मोदी के वैक्सीन मित्र मिशन को हरी झंडी दिखाई है। फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में दुनिया की फार्मेसी आज भारत बन गई है और दुनिया को दवाई देने का काम भी भारत उसमें लीड ले रहा है, यह हमको समझना चाहिए। 24 से पहले एक और फैशन देखने को मिला। बहुत सारे लोग अलग अलग इंडेक्स दिखाकर मोदी पर हमला कर रहे हैं। कभी हंगर इंडेक्स के बहाने ये फैलाएंगे कि हिंदुस्तान कहां से आ गया, ये नहीं बताएंगे कि 14 से पहले इसी इंडेक्स में भारत की क्या दुर्गति थी। ये उस इंडेक्स की बात नहीं करेंगे जिसे वर्ल्ड बैंक शेयर कर रहा है। दुनिया कह रही है कि ब्राइट स्पॉट बना रहेगा भारत। भारत की विकास दर इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेज है। 7% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। CEBR की रिपोर्ट कह रही है कि 2035 तक भारत 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।
2035 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आने वाले समय में हर पैमाने पर इंडिया का राइज होना तय है। तो क्या इसीलिए मोदी के दुश्मनों को इतना भय है? आपको जान करके खुशी होगी कि जिस ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने, जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 200 साल हमारे ऊपर राज किया। आज जिन्होंने हमें 200 साल राज किया, आज हमें खुशी होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है और ब्रिटानिया को पछाड़ करके हमने वो स्थान हासिल कर लिया है। यानी जिन लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उनसे ऊपर भी हम आगे बढ़ करके हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज अति गरीबी, भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो चुकी है, 1% से भी कम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की IMF कह रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो चुकी है। 22 में मोदी ने करीब करीब हर टास्क पूरा कर लिया है। 23 में G20 की कमान आने के बाद ग्लोबल स्टेज पर मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। दुनिया के करीब 85% GDP को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप ऑफ 20 हिंदुस्तान के लिहाज से 23 में सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा। मोदी के पास मौका होगा नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया को सुपर पावर बनाने का भी, और 24 से पहले देश को यह बताने का भी कि अगर मजबूत लीडर हो, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।